हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एएसटीसी रूल देखा है और एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग सारे के सारे एंगल हम लोगों ने डिग्री में देखे। अब वही एएसटीसी रूल हम लोग एक बार रेडियन में भी देख लेते हैं, ताकि कि कहीं पे भी पाई/2 पाई/3 इस तरीके के टर्म आए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जैसे कि सपोज़ करो ये वापस से वही एएसटीसी रूल के लिए हम लोग लाइन बना रहे हैं, जिसमें तुम लोगों को पता होना चाहिए किस लाइन को क्या बोलते हैं। ये वाली लाइन तो हो जाती है चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन, नॉट चेंजिंग लाइन। तो हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉट चेंजिंग लाइन। सब कुछ वही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए एस टी सी, सब कुछ। एंगल भी यहाँ पे हम लोगों के जो हम लोगों ने पहले लिखे थे वो के वही हैं, बस एंगल को हम लोग किस में लिखना चाह रहे हैं, हम लोग रेडियन में, पाई के नोटेशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तब भी वो क्या रहेगा, 0। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या एंगल लिखते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अब अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये रेडियन में क्या हो जाएगा, 0। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई/2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ है वो 90 चेंज हुआ है, 90 चेंज हुआ है मतलब पाई/2 चेंज हुआ है। अब जैसे हम लोगों ने 90 ऐड करके 180 आए, वैसे पाई/2 में अगर हम पाई/2 ऐड करेंगे तो पाई/2 प्लस पाई/2 में ये कितना हो जाएगा, पाई। पाई के अंदर फिर पाई/2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई/2। 3 पाई/2 के अंदर अगर पाई/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अगेन पाई/2 ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से हम लोग ये रोटेशन जो है हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ये हम लोगों ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है 360 डिग्री तक, 2 पाई तक। इसी तरीके से हम इसमें आगे इस तरीके से ऐसे बढ़ते सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे नया एंगल आता जाएगा। तो 2 पाई में अगर पाई/2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/2। इसी तरीके से इसमें पाई/2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई। 3 पाई में भी पाई/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 पाई/2। 7 पाई/2 में पाई/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई प्लस पाई/2, 9 पाई/2। 9 पाई/2 प्लस पाई/2 तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई। 5 पाई प्लस पाई/2, 11 पाई/2। 11 पाई/2 प्लस पाई/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई। 6 पाई प्लस पाई/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 पाई/2। अब ये जिस तरीके से हम लोग लिखते जा रहे हैं ऐसे हम इनफाइनाइट टाइम वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग कुछ एंगल्स हैं जिनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिससे कि रेडियन में जो है प्रॉब्लम ना आए। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बातें देखी थी इंपॉर्टेंट, कि रेडियन और डिग्री के कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन हम लोगों ने देखे थे। जैसे कि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को तो हम क्या बोलेंगे, 0 रेडियन ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/6 रेडियन। 45 डिग्री कहीं होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पाई/4 रेडियन। सी लगा सकते हैं ऊपर, नहीं लगाएंगे तो रेडियन है। डिग्री के ऊपर डॉट लगा रहे हैं, अगर नहीं लगा रहे हैं तो उसको हम रेडियन मानेंगे, ताकि बार बार सी ना लिखना पड़े। इसी तरीके से 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/3 रेडियन। और यही अगर 90 डिग्री होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई/2। तो ये हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है कुछ, यहाँ पे मैं बातें लिखता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो किसी ने बोला तुमसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये चेंजिंग लाइन है। तो यही इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता था, साइन पाई/2 प्लस थीटा को। तो हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग कंफर्टेबल है डिग्री वाली वैल्यू के साथ, उसी तरीके से हम लोगों को रेडियन वाली वैल्यू के साथ भी कंफर्टेबल होना है। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा हम लोगों को पाई/2 को बिल्कुल 90 की तरह रीड करना है। पाई/2 चेंजिंग लाइन पर है, दिख रहा है यहाँ पे, ये चेंजिंग लाइन पर है और सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा और ये रहेगा प्लस। प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से और भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि सपोज़ करो साइन पाई प्लस थीटा लिखा है, तो साइन पाई प्लस थीटा को इसी तरीके से हम लोगों को समझना है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा लिखा हो, तो पाई यहाँ है, 180 भी यहीं है, तो प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो होगा, पर पाई मतलब 180, 180 मतलब नॉट चेंजिंग लाइन, नॉट चेंजिंग लाइन, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब अगर ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहे हैं तो कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम लोग कैलकुलेशन करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल,
हम लोग फाइंड करना चाहते हैं साइन 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यही ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था, साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करो। अब ये 120 डिग्री मैं डायरेक्ट कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 2π/3 जो है, इसको अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 180/π से। तो पाई से पाई यहाँ कट रहा है, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 60 टाइम, और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अगर होता तो मैं इसको क्या लिखता, 90 + 30। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 30। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं π/2 + 30, 30 का मतलब π/6। ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा अभी अभी हम लोगों ने देखा है, क्या लिख देते हैं हम इसको, प्लस कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा, ये π/6। कॉस π/6 का मतलब है कॉस पाई कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अच्छा, एक और तरीका जो बड़े एंगल के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेथड, जैसे यहाँ 3 है तो ऊपर 3 बनाने की कोशिश करें। कैसे, 2π को क्या लिख सकते हैं, 3π - π लिख सकते हैं 2π को, और डिवाइड में तो 3 चल ही रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब हम लोग देख रहे हैं मेथड नंबर 2, जो ज़्यादा बड़े एंगल के लिए ज़्यादा सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो अब इसको सेपरेट कर दो, 3π/3 कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस π/3। अब साइन पाई माइनस π/3 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जैसे डिग्री में कंफर्टेबल है, वैसे ही रेडियन में भी कंफर्टेबल होना है, इसी के लिए ये सेशन के अंदर हम ये बातें कर रहे हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। नॉट चेंजिंग मतलब रहेगा साइन π/3। अब साइन π/3 का मतलब π/3 तो समझना ही है हमें कि 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। अब जिस तरीके से हमने ये वैल्यू देखी, और भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज करो एनसीईआरटी में कुछ कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि किसी ने बोला फाइंड करो साइन 19π/3। इसकी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, ये हम लोगों को निकालना है कि साइन 19π/3 कितना होगा। तरीका नंबर 1 कि ये रेडियन को किस में चेंज कर लो, डिग्री में, और जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व कर लो। या फिर अगर इसको रेडियन में ही सॉल्व करना है तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। तो 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 को हम लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे पार्ट में जिसका एक पार्ट 3 से डिविजिबल हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 18π + π डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम, 3। क्लियर, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। और भी देखें हम लोग क्या हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, अब 3 जो है अलग अलग कर लेते हैं, पूरी स्टेप लिखता हूँ मैं, 18π/3 + π/3। बस हम लोगों को एक्यूट एंगल में इसको ब्रेक कर देना है, जैसे हम लोगों ने π/3 में किया। तो ये क्या हो गया, साइन 6π + π/3। अब देखो ये 6π कौन सी लाइन पर है, इसको देखने के लिए अभी तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है, बट ये हम लोगों को टिप्स पे होना चाहिए कि 6π कहाँ होगा। तो 6π 2nπ जहाँ होता है वहीं होगा। क्लियर, तो ये यहाँ पे होगा जहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो अगर 3-6π प्लस कुछ कुछ लिखा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में एंगल हो रहा है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और 6π कहाँ पर है, जहाँ 2π है, मतलब नॉट चेंजिंग लाइन। तो साइन का साइन रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा साइन π/3। और साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। ये कैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। एक और इस तरीके से भी सोच सकता था कोई इसको, कि जैसे कि साइन 19 है, तो जैसे मैंने 18 + π लिखा, तो इसको क्या भी लिख सकते थे हम लोग, 24 या फिर 21 से भी हम लोग इसको ब्रेक कर सकते थे। 21π - 2π, ऐसा भी कुछ हो सकता था। बट इसके अंदर क्या होगा, ये जो डिवाइड बाई 3 होगा तो ये 2π/3 हो जाएगा, और ये 2π/3 भी 0 से 90 के बीच में एंगल नहीं है, तो इसको भी ब्रेक करने में हम लोगों को दिक्कत रहेगी। तो ये वाला जो मेथड है ज़्यादा सही रहेगा। हम लोगों को 19 के आसपास बिल्कुल पास का वो नंबर देखना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो 21 थोड़ा दूर है 18 से, और 18 जो है 19 के ज़्यादा पास में, इसलिए हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया।
इसी तरीके से पाई की और ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा कुछ एग्जाम्पल। सपोज करो किसी ने बोला tan 3π/4 की वैल्यू फाइंड करो। अब मेथड नंबर 1 कि 3π/4 तो किस में है, रेडियन में। अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। तो देखो पाई से पाई कट रहा है, और 184 से अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। तो मेथड नंबर 1 तो ये हो गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 135, और tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं tan 180 - 45 भी लिख सकते हैं, और 90 + 45 भी लिख सकते हैं। तो 180 - 45 कर लेते हैं। अब 135 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan वहाँ नेगेटिव होता है तो माइनस तो पहले आएगा। अब 180 यूज़ किया इसलिए नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग मतलब tan ही रहेगा, tan 45। तो ये माइनस tan 45, tan 45 कितना होता है 1, तो आंसर हो गया -1। ओके, तो ये हो गया डिग्री में चेंज करके। अब इसको डिग्री में चेंज करे बिना रेडियन में ही सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, तो tan 3π/4 है, तो 3π को हम क्या लिख सकते हैं 4π - π, और डिवाइड में क्या चल रहा है 4। अब इस 4 को सेपरेट कर दो, तो 4 को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan π - π/4। अभी बिल्कुल वही बन गया जो ऊपर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था। पाई माइनस, ये देखो क्या लिखा है 180 - 45, यहाँ लिखा है पाई -45। पाई कितना होता है 180 डिग्री, और π/4 कितना होता है 45। तो ये वही स्टेटमेंट दोबारा लिखा हुआ है। तो पर हम लोगों को रेडियन में ही डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे -10 π/4, और 10 π/4 कितना होता है 1045। 1045 मतलब 1, तो ये आंसर कितना हो गया -1। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है sin -11 π/3 की। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि अगर साइन के अंदर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, मतलब साइन -x कहीं लिखा हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं -sin x। ऐसा तो हम लोगों को कर ही देना है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं -sin 11 π/3। अब 11 का आसपास ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 का मल्टीपल हो, 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर रहेगा, ऐसा कैसे ही 11 को लिखा जा सकता है 12π - π डिवाइड बाई 3। अब 3 को जो है डिवाइड कर दो दोनों में सेपरेट करके, तो ये कितना हो जाएगा -sin 4π - π/3। अब 4π कहाँ होता है, जहाँ 2π होता है वहीं 4π होता है। अब माइनस कर रहे हैं तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब ये माइनस तो है ही सही हमारे पास पहले से ही, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। और 4π नॉट चेंजिंग लाइन पे तो साइन रहेगा, साइन कितना हो जाएगा sin π/3। sin π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2। तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया sin π/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस करी रेडियन के अंदर। किसके अंदर, रेडियन के अंदर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan -15 π/4। अब देखो 15 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 से 4 उसको डिवाइड करे, तो 16 होगा। तो पहले हम 10 को बाहर ले आते हैं हम लोग, माइनस को माइनस बाहर लिख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16π - π, और डिवाइड में क्या चल रहा है 4। अब 4 को डिवाइड कर दो दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा tan 4π - π/4। और 4π कहाँ होता है, जहाँ 2π होता है 360 होता है, तो 360 माइनस थीटा मतलब 4π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव पहले से चल रहा है यहाँ पे, और एक ASTC रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan π/4। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -10 π/4। क्या लिख सकते हैं -10 π/4। तो ये कितना आएगा -1, तो -1 मिलके कितना हो जाएगा +1। तो tan -15 π/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हो गया हमारा ASTC रूल कंप्लीट इस वाले सेशन तक, जिसके अंदर हम लोगों ने डिग्री में भी देख लिया और रेडियन में भी देख लिया है। और अगर मैं बात करूँ sin 0, sin 2π, sin 4π, तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी 0।
इसी तरीके से साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, ये भी सब क्या होंगे 0। अब जो ये चेंजिंग लाइन है 90 और 270, इसका कॉस कुछ भी ले लो 0 होगा। कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2, ये सब 0 होंगे। इसी तरीके से अगर हम इन सब वैल्यू का साइन लेते हैं तो वैल्यू 1 आएगी, और इन सब का साइन लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर हम इसका कॉस लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी -1, और अगर हम 0, 2 पाई और 4 पाई का कॉस लेते हैं, मतलब cos 0, cos 2 पाई, cos 2n पाई, तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 1। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूलाज, जो तुम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़े हुए हैं। उन्हीं फार्मूले को रिपीट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अब। तो क्या फार्मूला हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था साइन a प्लस बी का। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो तुम लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा, साइन a प्लस बी। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं इसका प्रूव, तो इसके प्रूव की ज़रूरत नहीं है, प्रूव हो जाता है, बहुत इजी है, बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। उस प्रूव को करके ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उसका जो प्रूव होगा उससे। बस हम लोगों को साइन a प्लस बी कैसे भी पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, रिपीट करो मन में, क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है। अब ये प्लस है तो बीच में प्लस है, अगर यही माइनस होता, मतलब इस तरीके से लिखा होता साइन a माइनस बी, तो जो फार्मूला है उसके अंदर हम लोग क्या लगा देते माइनस। तो ये फार्मूला क्या होता, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a प्लस बी का हम फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं, साइन कॉस प्लस कॉस साइन। इसी तरीके से साइन a माइनस बी का भी हम ये वैसे याद रख सकते हैं, साइन कॉस माइनस कॉस साइन। थर्ड नंबर का फार्मूला कॉसाइन, कॉस वाला फार्मूला है, तो हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी को। ये साइन वाले फार्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है, ये फार्मूला कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस के अंदर अगर प्लस है तो फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है माइनस, और अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो उसके अंदर क्या आ जाता है प्लस। तो हम इसको जैसे लिखेंगे कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ कैसे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि सपोज करो किसी ने बोला साइन 15 की वैल्यू निकालो या साइन 75 की वैल्यू निकालो, फाइंड द टी रेशियो भी बोल सकते हैं हम इसको, टी रेशियो, या फिर इतना बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री हम लोगों को निकालना है, तो 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं अभी जो हम लोगों ने फार्मूला देखा उसकी हेल्प से। तो साइन 15 हम लोगों को निकालना है। अब अगर मैं इसमें ASTC रूल लगाता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 75। तो साइन 90 माइनस 75 ASTC रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस 75। बट कॉस 75 भी हम लोगों को अननोन है। जैसे कि सपोज करो मैं इसमें ASTC रूल लगाता हूँ, ASTC रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 चेंजिंग लाइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस 75। बट हम लोगों को कॉस 75 भी नहीं पता है। नॉर्मली क्या होता है, ये कॉस 75 आया ना, वैसे हम लोगों के पास 30, 45, 60 डिग्री जैसा आता है तो कुछ पता होता है। तो ये भी अभी हमारे पास पहली बनी हुई है। तो एक बात तो फिक्स है, या तो साइन 15 कैलकुलेट कर लो या कॉस 75 कैलकुलेट कर लो, दोनों क्या होंगे सेम। तो हम साइन 15 पे काम करते हैं। तो साइन 15 को हम a प्लस बी या फिर a माइनस बी में a और p ऐसे एंगल लिख सकते हैं जो हमें पता है। जैसे कि साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 45 माइनस 30 क्या होता है 15। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, साइन a माइनस बी इजिकल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 इंटू कॉस 30, a यहाँ पे क्या है 45, b यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, और माइनस है तो प्लस, बीच में भी माइनस रहेगा, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो कॉस 45 साइन 30। अब ये चारों की चारों वैल्यू अननोन नहीं है, नॉन है, ये जानते हो तुम लोग।
तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 - 1/2√2। तो ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है साइन 15 डिग्री की। और फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यही वैल्यू कॉस 75 की भी है। तो साइन 15 कॉस 75 सेम है और ये वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ होती है, इसलिए हम लोगों को याद रखनी चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों ने किसकी कैलकुलेशन कर ली साइन 15 की। अब साइन 15 अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम कॉस 15 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस 15 कैलकुलेट करना चाहते हैं अभी हम लोग। तो कॉस 15 किसके बराबर होगा अगर हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन 75 के। अब साइन 75 डिग्री निकालो या कॉस 15 निकालो, बात एक ही है। तो हम कॉस 15 को निकालना चाहते हैं तो 15 को जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा वैसे ही लिख सकते हैं। अगर 15 की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो साइन 75 की निकाल लो, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। तो कॉस 15 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस क्या लिखा जा सकता है 30। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो 4 नंबर वाला फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस कॉस प्लस साइन साइन। कॉस कॉस प्लस साइन साइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए बी तो सीक्वेंस है ही सही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे इन सब एंगल की वैल्यू लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 जो है वो कितना होता है √3/2 प्लस साइन 45 ये कितना होता है 1/√2 और 1/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 15 डिग्री की। कॉस 15 डिग्री जो होगा वही कितना होगा साइन 75। अब जिस तरीके से हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं ये चारों, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी मतलब tan a प्लस बी। तो इनका डिवाइड करके हम tan का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जो तुम्हें आज के सेशन को देखने के बाद घर पे ट्राई करना है। इसी तरीके से tan a माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग अगर हम 2 और 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये बातें हैं जो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए घर पे।